फायदा हासिल हो रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी नियामतें हैं और उनसे हमें क्या है, नफा हासिल हो रहा है, तो ये भी क्या है, अल्लाह की नियामत है। अब उसकी नाशुक्री क्या है? अगर हम कानों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्या है, नाशुक्री। आंखों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, नाशुक्री। वक्त है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। एक शख्स है, उसको तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, उसके पास क्या है, वक्त है, चाहे तो खेल सकता है, चाहे तो किसी गुनाह में मुलविस हो सकता है, चाहे तो इल्म में अपना वक्त क्या है, सर्व कर सकता है। लेकिन वही दूसरा शख्स है, वो बीमार है, बिल्कुल कमजोर हो चुका है, ना उसमें हिलने की ताकत है, ना बोलने की ताकत है। अब ये जो शख्स है, वक्त से क्या है, ये माजूर है, वक्त का फायदा नहीं उठा सकता। अब बीमार शख्सों को बोलिए आप, उसमें ना उठने की ताकत है, ना हिलने की ताकत है, उसको बोलेंगे आप खेलो, पढ़ो, लिखो, तो कर सकेंगे वो काम? नहीं कर सकेंगे। तो वक्त भी नियमत है, उसको हमें गनीमत समझ कर क्या है, काम में लाना है। अब एक तो हमारी पढ़ाई क्या है, ढंग से नहीं हो रही। हाँ, हम दूसरों को जाहिल बोलते हैं, लेकिन हम क्या है, खुद जाहिल है। बज़ाहिर हम क्या है, पढ़ रहे, आलिमियत में हम बैठे हुए, और आलिम जो है हम क्या है, बन रहे, लेकिन फिर भी हम क्या है, जाहिल है। मिसाल दे उसकी कि आपको मालूम है गाना सुनना क्या है, गुनाह है, लेकिन फिर भी आप क्या है, गाना सुन रहे, क्या बोलेंगे इसको? जहालत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कौन सा लफ्ज है इसके लिए? हाँ, अब आपको मालूम है पिक्चर देखना गुनाह है, इसके बावजूद आप पिक्चर देख रहे हो। और एक सादा सा आदमी है, उसको मालूम है कि पिक्चर देखना गुनाह है, गाना सुनना गुनाह है, लेकिन वो उस पर अमल कर रहा है, उस पर वो अमल कर रहा है। तो अब जहालत में फर्क हुआ कि नहीं? असल को जाहिल है कि हमारे सामने इल्म होते हुए, हमारे सामने अमल होते हुए, हम अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? अगर आपको कह दिया जाए वह सामने गड्ढा है, सामने क्या है, गड्ढा है, खाई है, आप उस रास्ते पर मत जाओ, वरना आप क्या है, उस गड्ढे में, उस खाई में क्या है, गिर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आप क्या है, आंखें बंद करके उस पर जा रहे, आपको सब मालूम है कि आगे गड्ढा है, इतने फासले पर मैं क्या है, गड्ढे में गिर जाऊंगा, इधर दूसरा रास्ता भी है, लेकिन आपको बतलाने के बावजूद, आपको मालूम होने के बावजूद आप आंखें बंद कर क्या है, उस रास्ते पर जा रहे। अब इसे क्या कहेंगे आप? अक्लमंद, होशियार, क्या बोलेंगे आप? यही मिसाल हमारी, हमको सब मालूम है कि ये चीज गुनाह की है, ये चीज हमें क्या है, नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है तो अपने आंखें बंद कर क्या है, उसी की तरफ भाग रहे। समझ रहे हो आप? मुख्तसर एक शख्स है, ये बातें क्या है, उसके लिए मजाक भी है, और दूसरा एक शख्स है, उसके लिए ये बातें क्या है, सोचने की और गौर करने की बात भी है, अमल करने की बात भी, कि हम जो है अपना कीमती वक्त लेकर मदरसे में आए और इस इल्म को हासिल कर हमको क्या है, दुनिया तक पहुंचाना है, अमल के साथ साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहन्नासु या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी क्या है, बचाओ। अब हमारे सामने सब तरीके आ रहे, हराम के तरीके भी आ रहे हैं और हलाल के तरीके भी क्या है, मसाइल हमारे सामने वाज़ेह हो रहे, लेकिन हम अगर इस पर मेहनत नहीं करेंगे और जब दुनिया में निकल जाएंगे, हमारी जिंदगी से मदरसे की हद तक महदूद नहीं है, हमें माशरे में भी क्या है, जिंदगी गुजारना है, बाहर लोगों में भी जिंदगी क्या है, गुजारना है, बाजार में भी हमें क्या है, जिंदगी गुजारना है, तो उसकी हमें मेहनत करना है। हम सिर्फ अपने ज़हन को यहाँ तक नहीं रखेंगे, हमको बस पढ़ना है और बाहर जाकर क्या है, काम करना है। अगर काम करना है और हमारी जिंदगी अगर सही नहिश पर, सही तरीके पर नहीं आएगी, तो आप बताइए कि हमने जो मदरसे में वक्त लगाया तो उसका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। महज हम वक्त ज़ाय करने के लिए आए थे मदरसे में,
कि हमारे माँ बाप हम पर ये इस बात पर कुदरत नहीं रखते थे कि हमें 2 वक्त की रोटी खिला सके, है क्या ऐसा? अरे भाई आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप ने जो है हमें आपको मदरसे में भेजा है, तो किस वजह से भेजा है कि घर पर खाना नहीं है, अनाज नहीं है, तेल पानी नहीं है, आप जाओ मदरसे में, वहाँ पर सब फ्री में मिलता, वहाँ पर जाकर क्या खाओ पलो पढ़ो। यहाँ पर जगह नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वो मदरसे में जाओ, वहाँ पर क्या है, सब इंतजाम है। यहाँ पर ढंग का छत नहीं है, ढंग का ये नहीं है, मदरसे में जाओ, वहाँ पर सब इंतजाम है। ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर आप आपके माँ बाप की तौहीन कर रहे हैं, उनकी इज्जत पर क्या है कीचड़ उछाल रहे आप कि हमारे माँ बाप में ताकत नहीं कि हमको 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं, हमारे माँ बाप में ताकत नहीं कि हमें क्या है छत के नीचे बिठा सकते हैं। तो ये बात है गौर करने की, अपने मकसद को और नियत को क्या है बनाओ कि किस मकसद के लिए हमारे माँ बाप ने हमको क्या है मदरसे में भेजा है, किस मकसद के लिए और किस नियत से हम क्या है मदरसे में आए। जब तक नियत नहीं बनेगी उस वक्त तक आदमी अमल नहीं करेगा, उस वक्त तक आदमी अमल नहीं। और अब ये ऐसा दौर है कि हमारे पीछे क्या है, हमारी इस्लाह करने वाला कोई नहीं, हमको अपना रास्ता बनाना है। असातिज़ा जो है तो उनका अलग रास्ता है, अब अपना रास्ता क्या अलग हो चुका है। असातिज़ा बस निगरानी करेंगे दर्स के हद तक, किताबों की हद तक। महसूस हो रहा कि नहीं ऐसा? कब से मदरसा चालू हुआ, किसी ने इस्लाह बात की, आपकी इस्लाह बात हुई आपके सामने नहीं हुई, तो आपको अपना ये करना पड़ेगा। अब बस ऐसी बात चालू है कि एक गाड़ी में बैठ गए, ना उसमें ड्राइवर है ना कुछ है, बस वो गाड़ी चढ़ रही, किधर भी जा रही गाड़ी, कोई मंजिल नहीं उसकी ठिकाना है। ऐसा ये गाड़ी में सब सवार है लेकिन ड्राइवर नहीं, और गाड़ी क्या है चढ़ रही, गाड़ी चढ़ रही, किधर भी जा रही, ऐसा मामला है। तो हमको अपनी नियत पर सुधारना है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कोई खूबी कोई हुनर न रखा हो, हर आदमी में कुछ ना कोई खूबी है और कोई ना कोई कमाल है, चाहे वो लिखने के एतबार से हो, बोलने के एतबार से हो, समझने के एतबार से हो, कोई ना कोई फन अल्लाह ताला ने क्या है हर आदमी में रखा है, क्योंकि उसको जिंदगी गुजारना है। माशरे में क्या है जिंदगी गुजारना है, और जिंदगी कैसे गुजारेगा आदमी, जबकि उसके अंदर क्या होगा हुनर होगा। और अगर कोई हुनर नहीं है, उसको समझ नहीं अकल नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे लोग, पागल बेवकूफ कहेंगे। समझ बात? तो अपने अंदर के टैलेंट को और खूबी को पहचानो। अब आदमी की जो तकलीफ करना जान पे आती, लेकिन दूसरे बातें करते, पटर पटर बातें करते, हाँ तो उसको समझना है, टैलेंट को समझना है, जब वो जाके क्या है टैलेंट को अपने अंदर पैदा करेंगे। अब बाहर उसको बातें आ रही, बातें करते आ रही बड़ा तकरीर में बात नहीं कर सकता हूँ, मुताला करके आसानी से बात कर सकता हूँ। लिखने का है, आप लिखने राइटिंग तुम्हारी बराबर नहीं है तो अभी भी वक्त है। अगर आलिम बनना है, पूरी पढ़ाई करना है तो सब चीजों पे मेहनत करो, ऐसा नहीं बस पढ़ रहे। उस्ताद है, माहिर है, सब है, वक्त लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, बगैर वक्त की क्या है कुछ नहीं मिलता। तो ये सोचो कि हमें अवाम में जाकर किस काम पर क्या है हमको मेहनत करना है, किस अंदाज पर हमको क्या है मेहनत करना है। अगर यहाँ पर बोलना नहीं सीखे हमने, या फिर कोई हुनर नहीं सीखे, तो बाहर जाकर भी क्या है हम वैसे रहेंगे। अब आवाम लोग जो बिठाएंगे मेंबर पर कि चलो आप ऐसा बयान करो, फिर वहाँ पर क्या हमको शर्म आती, तब हमें क्या है कमी महसूस होती कि हमने जो है तो इनको क्या है बराबर नहीं सीखा। उस वक्त अगर हम मेहनत करते तो आज क्या है हम मेंबर पर बैठने के लायक होते, लेकिन उस वक्त हमने बोलने की और अपनी सलाहियत नहीं बनाई थी, तो आज क्या वहाँ पर जाकर क्या हमें पछतावा होता। जमात में निकलेंगे उस वक्त तो तुमको महसूस होगी, कमी महसूस होगी कि क्या करें मदरसे में जाकर, वक्त ऐसे ही चला गया या फिर काम में आया। और घर में बैठे बैठे पड़े रहेंगे ना तो उस वक्त कुछ नहीं समझेंगे हम।
मदरसे में तो उस वक्त तो खुद नहीं समझेगा। आवाम जब मसाइल पूछेंगे या मेंबर पे बिठाएंगे, उस वक्त हमें हमारे इल्म की कमी होगी और उस वक्त हमें हमारे वक्त के ज़ाय होने का पछतावा होगा कि काश हम मेहनत कर लेते। टैलेंट सबके अंदर है, हुनर खूबी सबके अंदर है, लेकिन शर्त है कि वक्त को खपाना पड़ेगा, उसके अंदर अपने आप को क्या है लगाना पड़ेगा, जब जाकर हमें कुछ मिलेगा, वरना आयता बना बना क्या है कुछ भी नहीं मिलेगा। भिखारी को भीख मांगने वास्ते क्या मेहनत करना पड़ती, प्याला लेना है, लोगों के पास जाना है, उसके बाद भीड़ गिराना है, उसके बाद जाकर 2-4 रुपए क्या है उसको मिलते हैं। क्या बस वो कटोरा लेके बैठ गया एक जगह, कोई देगा उसको? नहीं देगा आमतौर से। लेकिन जब वो खुद जाकर मांगेगा तो अल्लाह के नाम पर दो, तभी उसको क्या है कुछ पैसे लोग देते हैं, वरना आज का दौर ऐसा नहीं है। ये बातें समझने की, कुछ ना कुछ इस पे हमें मेहनत करना है। पूरा आलिम नहीं भी बनना है तो हमें क्या है बाहर जाकर जिंदगी गुजारना है, हलाल हराम तरीका हमको क्या है समझना है। मसाइल जो है कुदूरी के वो क्या है हराम हलाल पर क्या है मुश्तमिल है सब। अब ऐसा नहीं हमारी पैसों की कंपनी है भाई हलाल का पैसा आने वाला है, ऐसा नहीं। बाहर जाकर क्या है सबको कारोबार करना है, लेन देन करना है, तो मसाइल को क्या अच्छे से ध्यान में बिठाओ। वक्त कुछ बच रहा है तो उस पर क्या है जाया मत करो उसको, कुछ ना कुछ काम में आओ, चाहे दुनिया का काम हो या फिर चाहे पढ़ाई के एतबार से हो, वक्त को काम में लगाओ। ये मोबाइल पर वक्त जाया करना ये अच्छी बात नहीं। दौर तो मोबाइल का है, लेकिन असल अक्लमंद वो है जो अपने वक्त को क्या है काम में लाए। हाँ, असल अक्लमंद क्या है वक्त को काम में लाए। मोबाइल तो सबके पास है, शैतान सबके पीछे लगा हुआ है, हर एतबार से क्या है वो शैतान आदमी को वही करता है। लेकिन अक्लमंद होशियार वही है जो उसकी चालबाजी को क्या है समझेगा, वरना किसी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को क्या है अपनी हमारी जरूरत नहीं है। ये बच्चे पढ़ेंगे तो दीन का काम करेंगे, बाहर जाकर दीन का काम होगा, लोगों तक मसाइल पहुंचेंगे, लोगों को दीन की मालूमात होंगी, ऐसा नहीं। दीगर बहुत सारे क्या है मदारिस है, तलबा है, वो भी क्या है मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी सलाहियत नहीं बनाएंगे और आप अपने आप को नहीं बनाएंगे तो कल जाकर उम्मत में जाकर क्या पछतावा करेंगे, काश के हम पढ़ लेते, काश के हम मेहनत कर लेते। सही तरीके से क्या है हम पढ़ लेते। ये चीजें हैं गौर करने की, छोटी छोटी बातें क्या है गौर करने की रहती। समझ गए सब? समझ में आई? गौर करने की, गौर करेंगे इस पर तो क्या है अमल कर सकेंगे, वरना क्या है बोलने वाला